महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध, क्या सच में अकबर जीता था? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहें। 16वीं शताब्दी का भारत, जहां एक और मुगलों का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की धरती पर एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यह योद्धा थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ तलवारों की टकराहट का संघर्ष नहीं था, यह स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अदम्य साहस की अमर गाथा थी। लेकिन क्या सच में इस युद्ध में अकबर जीता था? चलिए उस ऐतिहासिक दिन की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अकबर ने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करने के लिए राजपूत राजाओं से संधि की नीति अपनाई। कई राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता बनाए रखने की शपथ ली। अकबर ने उनके भाई शक्ति सिंह और आमेर के राजा मान सिंह के माध्यम से महाराणा को संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने इसे ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर अकबर ने 1576 में राजा मान सिंह और आसफ खान की अगुवाई में एक विशाल सेना भेजी। युद्ध का दिन 18 जून 1576। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक संकरी घाटी थी। महाराणा प्रताप ने अपने 22,000 वीर सैनिकों के साथ इस युद्ध में भाग लिया, जबकि मुगल सेना लगभग 80,000 सैनिकों के साथ आई थी। युद्ध का मैदान आसमान था और यह संख्या के हिसाब से भी महाराणा के लिए कठिन लड़ाई थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर शत्रु की ओर बढ़े। उनका सामना मुगलों के सबसे शक्तिशाली सेनापति मान सिंह से हुआ। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी भाला इतनी ताकत से फेंकी कि यह मान सिंह के हाथी के महावत को भेदती हुई निकल गई। चेतक, जो युद्ध में घायल हो चुका था, फिर भी महाराणा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। अंततः चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए एक विशाल नाले को पार किया, लेकिन वहीं उसकी अंतिम सांसें थम गईं। यह एक घोड़े की अद्भुत वीरता और अपने राजा के प्रति निष्ठा का अनुपम उदाहरण था। क्या अकबर जीता था? इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध को अकबर की जीत बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहती है। मुगलों को भारी क्षति हुई। इस युद्ध में मुगलों ने अपनी बड़ी सेना खो दी। महाराणा प्रताप जीवित रहे, भले ही उन्हें युद्धभूमि छोड़नी पड़ी, लेकिन वे कभी बंदी नहीं बने और न ही उन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेके। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत हल्दी घाटी के बाद महाराणा ने जंगलों में रहकर मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू किया, जिससे अकबर उन्हें कभी पकड़ नहीं सका। इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक न रहा हो, लेकिन यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा उदाहरण था। प्रताप की वापसी और विजय। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में रहकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी यह संघर्ष गाथा एक बार फिर रंग लाई, जब उन्होंने मुगलों से चित्तौड़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ वापस छीन लिया। उन्होंने 1597 में अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध लड़ा। निष्कर्ष, असली जीत किसकी थी? इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी को अकबर की जीत बताया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। मुगलों ने मेवाड़ को कभी पूरी तरह से नहीं जीता। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हल्दी घाटी की लड़ाई ने यह सिद्ध कर दिया कि संख्याबल से अधिक महत्वपूर्ण है संकल्प बल।
आज भी हल्दी घाटी की लाल मिट्टी महाराणा प्रताप की वीरता की गवाह है। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। रण छोड़ना मेरी परंपरा नहीं, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। महाराणा प्रताप। क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? सच्ची जीत वही होती है जो आत्मसम्मान के साथ लड़ी जाए। कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। स्वतंत्रता सबसे बड़ी अमानत होती है, जिसे बनाए रखना हर किसी का कर्तव्य है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। क्या आप उनके साहस और संघर्ष से प्रेरित हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। जय भारत।